नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान कृष्ण की जय। नारायण मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, बच्चों, उनकी वो बेटियां, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती रक्षा करना। कथा का पाठ 45। अथ चतुर्दो अध्याय। हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। नारदवाच एवं वृता सत धरतीर हिरण्यकशिपोरथ परदात तपसाग्रतो वरांस तस्य सुदुर्लभान्। ब्रह्मोवाच ताते में दुर्लभा पुंसायान वर्णिष्ये वरानमं तथापि वितरामयुं वरान यद्यपि दुर्लभान्। तत्तो जगाम भगवान मोगानुग्रहो विभु पूजितो वरवरण सत्युमान परजेश्वरे। एवं दबदवरो दैत्यो विवरदेवमयं पपु भगवत करोद द्वेषं भ्रातुर्वधं नुसमरन्। सा विजित्य दिशः सर्वालोकाश्च त्रीन् महासुरा देवासुरमनश्चन्द्रान् गन्धर्व गरुडोर्गान्। सिद्धवाचार अणविद्या दरानरचीन पितृपतीत पतीन मनन् यक्ष राक्षस पेशा चेतसान् प्रेत भूतपतिनथ। सर्वसत्त अधिपति वसमानि विश्वजते बहार जहार लोकपालान यथा नानीश तेजसा देवादन श्रिया दुष्टम दयास्ते समतिर्वस्तपम महेन्द्र भवनम साक्षान्निर्मितं विश्वकर्मणा। त्रिलोकया लक्ष्य मयात नमधया धयु वसाखिल हृदिमत। यत्र विदुरम सोपानामामारकता भुव यत्र सफटाकी कुंडयानि वेदूरयत भया पंडक्तया। यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च यया फेन निवासय मुक्ता दाम परिषदा। नारजी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिप ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ हैं, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत रूपी हैं।
वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकश्यपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकश्यपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्टपुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के आदिपति मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, राज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्वविजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंद नवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस वन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्ति से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियाँ, पन्ने की गरचे, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदुर मणि के खंभे और मणिक की कुर्सियाँ थी। रंग बिरंगे चंदोबे तथा दूध के फेन के समान शैयाएँ, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।